2% इंक्रीज। तो वेरिएबल सेलिंग है 450 into 1.0 450। अब क्या निकला, ये जरूर निकालना है उसकी प्राइस। कितने यूनिट्स जी 105039 कमीशन दिया है 1%। तो किसका दिया होगा, सेल्स का। इस साल सेल्स कितने की है 3300 की, तो 3300 का 1% कमीशन मिलेगा। कमीशन और ये है 3300 into 1.01 कितना 33 रुपए कमीशन भी दे दिए। कितना निकला है कंट्रीब्यूशन 1050 अब ये निकल आया है हमारे पास कंट्रीब्यूशन, इसको डिवाइड करवा दीजिए 105.039 जी 585549 मतलब 0.0। ये क्या है ब्रेक इवन के यूनिट्स, ये तो हमें चाहिए नहीं, ये चाहिए थी, हमें चाहिए प्रोडक्शन कितने की ये चाहिए था। ये निकला ब्रेक इवन यूनिट्स। अब जब ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए तो बजटेड सेल्स यहां से निकाली जा सकती हैं या नहीं, बजटेड सेल्स यहां से निकाली जा सकती है और बजटेड सेल्स निकालने के बाद बजटेड प्रोडक्शन निकलेंगे। अब ब्रेक इवन तो आ गया, अब जो ब्रेक इवन आया है सेल्स की 100%, उसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25%, तो ब्रेक इवन पे कितना होगा 75%। तो फिर बजटेड आपके पास जो निकलेंगे सेल्स, बजटेड सेल्स जो निकलेगी वो 75% इसके यूनिट का देखेंगे कि बजटेड सेल्स कितनी है, ओके। बाकी तो सारा चला गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% साइड हो गया, 75 ये होगा तो 100 बन जाएगा ना, दोनों का टोटल करें तो ये यूनिट्स डिवाइडेड बाय 75% करें, आंसर देखें कितना। ये अब यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहता हूँ बजटेड सेल्स और वो भी किसमें रूटीन में, तो फिर वहाँ क्या है, एक हमारे पास क्या है यूनिट्स हैं, तो फिर यहाँ यूनिट्स अगर बजटेड सेल्स की यूनिट्स निकालूंगा तो बजटेड सेल्स की यूनिट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। वैसे तो अगर आप देखें तो बजटेड सेल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अकॉर्डिंग तो बनता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स, और फिर इनडायरेक्टली आगे वही इक्वेशन वाला सीन बनेगा। तो अगर मैं ये सिंपल वे में समझा पाऊँ या शायद समझ चुके हो कि जब उसने आपको ये कहा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25%, तो फिर बजटेड सेल्स जो हुई होंगी वो 75% है किसके, ब्रेक इवन के 75% बजटेड सेल्स और 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये आप अगर उसके यूनिट्स का 580 550 डिवाइडेड बाय
75% करें तो आंसर क्या है जी? 7 0 बस पॉइंट चलिए बस मतलब कि टोटल बजटेड सेल्स ये थी, उसका 75% ब्रेक इवन ये बना था और 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी और 25% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर इसको 25% करें, इसको करें 25%, इसका लिख 0.25, जो आंसर आया उससे इसमें जमा करें, वही बना। अब ये है बजटेड सेल्स जो अपने आप में 100% है। जो बात मैंने बोली, इसमें ब्रेक इवन के ये यूनिट्स, इसमें ब्रेक इवन के ये यूनिट्स 70% है, 25% फिर क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से तो पता चला कि ये ब्रेक इवन के बजटेड सेल्स में कितने हैं। हमने कहा कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 है तो बाकी फिर ब्रेक इवन के जो यूनिट्स हैं उनमें 75% बजटेड सेल्स। अब ये तो निकला सेल्स, हमने क्या निकालना है? ये यूनिट्स आ गए, हमने पर यूनिट तक पहुंचने, प्रोडक्शन के यूनिट्स तक बल्कि यहाँ तक तो निकाल लिया। अब रह गया क्लोजिंग वाला, पॉइंट, मतलब कि ये बजटेड सेल्स हैं, अंदाजन सेल्स ये है, और जो क्लोजिंग इन्वेंटरी रखेगा अपने पास वो एक माह की सेल के बराबर होगा। आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करवा लेंगे 12 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ना भी करें जो आंसर निकले, इसका मतलब है कि वो कितनी क्लोजिंग इन्वेंटरी रखेगा और क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी रखेगा और साथ में ये बजटेड सेल्स भी होंगी, दोनों को ऐड करके कह देंगे कि प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। ये क्या है? ये बात समझ रही है? जो मैंने अभी बात बोली है कैटेगरी, उम्मीद है नहीं आई होगी, नहीं आई होगी। जब मुझे क्लोजिंग देखना तो बजटेड सेल्स अगर मैंने इतने की है, इतने की सेल्स है, तो प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन तक जाने के लिए वो कहता है मैं साथ में क्लोजिंग भी रखता हूँ, तो एक तो ये वाले यूनिट्स होंगे और साथ में क्लोजिंग भी इसके 1 मंथ के बराबर होगी। दोनों को ऐड करेंगे तो इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए कि आप इतने बेच दें तो इसके 1 माह के बराबर आपका क्लोजिंग बच जाए। अब बात समझ रहे हैं? प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन करूं कि मेरे पास यूनिट्स में कितनी प्रोडक्शन की जाए। वो कहते हैं कि 78066 ये हो गई बजटेड सेल्स, प्लस इसका सेल्स का मुझे कितना क्लोजिंग भी चाहिए। कहते हैं दोनों को मिला के इतने की प्रोडक्शन करो, दोनों को मिला के इतने यूनिट्स की प्रोडक्शन करो, इतनी बजटेड सेल्स हो जाए, एंड पे क्लोजिंग ये बचा। अब होमवर्क में क्वेश्चन कौन सा होगा? मार्च 2019 क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2019 क्वेश्चन नंबर 7। मार्च 2019 क्वेश्चन नंबर 7।